हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू ज़ेनिथ पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 को टारगेट कर रहे हैं। आज हमारी रीज़निंग की क्लास 4 है, तो जिसने अभी प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, तो पहले प्रीवियस क्लास देखता हुआ है, ताकि आपका रीज़निंग साथ के साथ कंप्लीट होता रहे। आज हमारा डे 4 है, जिसमें हम इनइक्वालिटीज़ चैप्टर को करेंगे। ये आपके सामने इनइक्वालिटीज़ के कुछ टाइप्स लिखे हैं, जो कि हम आज की क्लास में करने वाले हैं। फर्स्ट क्या है हमारा बेसिक इनइक्वालिटीज़, सेकंड है नॉट इक्वल केस इनइक्वालिटीज़ और थर्ड है हमारा कंडीशनल इनइक्वालिटीज़। तो चलिए देखते हैं पहले बेसिक इनइक्वालिटीज़ को। ये आपके सामने कुछ सिंबल हैं, इन्हीं सिंबल का यूज़ होता है हमारे इनइक्वालिटीज़ चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन सिंबल्स को देखते हैं कि ज़रा ये सिंबल्स हैं क्या। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेटर देन को, ठीक है। ये है हमारा ग्रेटर देन का सिंबल। ये कैसे पता चल रहा है ग्रेटर देन का सिंबल है, अगर हमें इसे याद रखना है कैसे पता चलेगा कि ये ग्रेटर देन है, तो उसके लिए हम सिंपल देखेंगे जिधर की साइड ये मुंह ओपन होगा, ये मुंह ओपन है ना, तो जिस साइड ये मुंह ओपन होगा, जिस भी साइड ये मुंह ओपन होगा वो हमारा क्या है, ग्रेटर है। और जिस साइड ये मुंह जो है क्लोज हो रहा है, यहाँ पर मुंह क्लोज हो रहा है ना, तो ये हमारा स्मॉलर साइड है, ठीक है। मतलब कि अगर हमें ऐसा कुछ लिख दे ए ग्रेटर बी, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये जो है ए ग्रेटर है, ठीक है। क्योंकि किसकी तरफ इस साइन का मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, ए की तरफ, और किसकी तरफ इस साइन का मुंह बंद है, बी की तरफ। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ए जो है वो ग्रेटर है बी से, ठीक है। अब नेक्स्ट सिंबल देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट सिंबल है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जो है वो ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है। मतलब कि हो सकता है वो ग्रेटर देन हो या हो सकता है वो इक्वल टू हो। जैसे अगर हमें लिखा हो कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ए जो है ग्रेटर देन बी हो या फिर ए जो है वो इक्वल टू बी हो। तो यही हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है। ग्रेटर देन तो पता ही चल गया ना, अब जिस तरफ मुंह खुला है उस तरफ ग्रेटर है, तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है या फिर ए इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा क्या है, लेस देन, ठीक है। लेस देन मतलब वही सेम चीज़ होगी। अब ए है लेस देन बी, तो जिस साइड मुंह क्लोज है वो क्या है, हमारा लेस है। इसका मतलब क्या है, ए जो है वो लेस है किससे, बी से। या फिर जिस साइड हमारा मुंह ओपन है वो हमारा क्या है, बिग है, मतलब बड़ा है। तो ये हम इससे साफ पता चल रहा है कि ए जो है वो लेस देन बी है, ठीक है। सेम चीज़ होगी ना, जैसे ये ग्रेटर देन था, जिस साइड मुंह ओपन था वो हमारा बड़ा था, तो उसी तरह इसमें इस साइड को मुंह ओपन है, तो इसका मतलब ये चीज़ बड़ी है और ये चीज़ छोटी है, ठीक है। बस साइन चेंज हो गया, ये इधर की तरफ लिख रहे हैं, ये इधर की तरफ, क्योंकि हम जो है पढ़ना इधर से शुरू करते हैं, ठीक है ना। हम हमेशा इधर से पढ़ते हैं, जैसे ए के बाद मैं बी को पढ़ूंगा, तो इसीलिए हमारे जो साइन है वो कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं ये लिखूँ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, और ये लिखूँ मैं बी लेस देन ए, तो बात तो एक ही हुई। यहाँ से ए ग्रेटर देन बी आ गया, ठीक है। और अगर मैं इधर से पीछे से पढ़ना शुरू करता हूँ, तो इसमें भी क्या है, ए जो है वो ग्रेटर देन किससे है, बी से। पर इसको हमने नाम क्या दे दिया, स्मॉलर देन। बी जो है वो स्मॉलर देन है ए से, तो इसे स्मॉलर का नाम दे दिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सिंबल क्या है, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू मतलब वही है, कोई भी वैल्यू है, जैसे ए है और बी है, तो ए जो है वो लेस है ना, जिस साइड मुंह खुल रहा है वो बड़ा है, मतलब बी बड़ा होगा। और ए जो है लेस है या फिर इक्वल टू है, तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है या तो लेस है बी से या फिर ए जो है वो इक्वल टू बी है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सिंबल है इक्वल टू का, ठीक है, ये हमारा इक्वल टू। तो इक्वल टू सिंपल है, कोई भी वैल्यू है ए और इक्वल टू बी, मतलब दोनों के दोनों आपस में बराबर है। मैं ए को बी लिख सकता हूँ या फिर बी को ए लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, तो सिंपल पता ही है ए इक्वल टू बी। तो ये हमने अपने जो कुछ सिंबल थे ये हमने देख लिए। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। अब ये हमें क्या कह रहा है कि जो ग्रेटर देन है उसे हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू है उसे हमें सेकंड प्रायोरिटी देनी है, और जो इक्वल टू है उसे हमें थर्ड प्रायोरिटी देनी है। तो इसका मतलब क्या, ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर हमें तीन सिंबल दिए हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, तीनों एक साथ लाइन में दिए हैं, तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देनी है, इसे देनी है। अगर ये चीज़ वहाँ नहीं गिवन है
तो इन दोनों में से किसे प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले, इसे देंगे। अगर ये भी वहाँ नहीं गिवन है तो फिर तो यही बचा, प्रायोरिटी जाएगी इसे। मतलब कि ये हमारा थर्ड प्रायोरिटी रहेगा अगर ये तीनों सिंबल एक साथ गिवन है। जैसे हम इसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमें क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, कह रहा है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी, ए और डी का रिलेशन बताना है। फर्स्ट में हमें क्या कह रहा है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, तो हमें ए और डी का रिलेशन बताना है। तो मुझे पता है कि ए इक्वल टू है बी के, बी इक्वल टू है सी के, सी इक्वल टू है डी के। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए जो है वो इक्वल टू है किसके, डी के। ठीक है। अगर सेकंड में मैं देखूँ तो इसमें क्या कह रहा है, ए इक्वल टू है बी के, बी ग्रेटर देन इक्वल टू है सी के, और सी इक्वल टू है डी के। तो मुझे ए और डी का रिलेशनशिप बताना है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डी है। क्यों मैंने इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी मैंने कहा कि अगर दो सिंबल ये इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों एक साथ दिए रहेंगे तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देनी है, इसे देनी है। ठीक है। तो मैंने किसे प्रायोरिटी दे दी, इस ग्रेटर देन इक्वल टू का। मतलब मैंने इस इक्वल टू की तरफ देखूंगा भी नहीं जब यहाँ पर बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ सेकंड में, कि ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डी है। अब थर्ड में क्या कह रहा है, ए इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और सी ग्रेटर देन डी। तो ए और डी का रिलेशन बताना है, तो मैं साफ कह सकता हूँ कि ए जो है वो ग्रेटर देन डी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन, तीनों का साइन यूज़ हो गया ए से लेके डी के बीच में। ठीक है। और मुझे पता है मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देनी है, जो ग्रेटर देन है उसे। अगर ये नहीं था, जैसे सेकंड में ग्रेटर देन नहीं था, तो मैंने किसे प्रायोरिटी दी, ग्रेटर देन इक्वल टू को। फर्स्ट में ना ग्रेटर देन था ना ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो किसे प्रायोरिटी गई, इक्वल टू को। समझ में आया। तो इसलिए थर्ड केस में क्या है हमारा, ए ग्रेटर देन डी। अब समझ में आ गया होगा कि किसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, किसे सेकंड प्रायोरिटी देनी है, किसे थर्ड प्रायोरिटी देनी है, और क्यों देनी है, वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन गिवन है, ये देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक स्टेटमेंट, क्या कह रहा है कि रोहित जो है ग्रेटर है मोहित से, मोहित ग्रेटर है राहुल से। उसके बाद साइन चेंज हो रहा है, राहुल जो है स्मॉलर है किससे, रोशन से, रोशन जो है स्मॉलर है किससे, गुलशन से। तो हमें कंक्लूजन में क्या है कि रोहित ग्रेटर देन रोशन। क्या ये कंक्लूजन सही है। तो इसे देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि रोहित जो है ग्रेटर देन स्मॉलर, ग्रेटर देन रोशन लिखा है। तो रोहित से मैं एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये जो है हमारा ग्रेटर देन का साइन है, ये हमारा क्या होता है, एंट्री गेट है। ठीक है। हम कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरफ से चलना शुरू करेंगे, मतलब कि इसमें एंट्री लेते हुए चलेंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। इस ये हमारा मान लेते हैं, ये जो है ये एंट्री गेट है ग्रेटर देन का, या फिर स्मॉलर है तो इधर से ये एंट्री गेट है हमारा। ठीक है। तो हम क्वेश्चंस को किधर से सॉल्व करते चलेंगे, जिधर मुंह ओपन होगा उसी की तरफ से सॉल्व करते हुए चलेंगे, एंट्री गेट में घुसते हुए चलेंगे। ठीक है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कैसे सॉल्व होगा ये। रोहित जो है वो ग्रेटर है रोशन से, ऐसा कह रहा है। मैं रोहित से मोहित तक जा सकता हूँ, चला गया। ठीक है। मोहित से राहुल तक जा सकता हूँ, हाँ चला गया। लेकिन मैं राहुल से रोशन तक नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी एंट्री गेट जो है वो पलट गई, सिंबल मेरे पलट गए। ठीक है। तो मैं जो राहुल है उससे रोशन की तरफ जा ही नहीं सकता हूँ, और अगर राहुल से रोशन की तरफ नहीं जा सकता तो आगे तो मैं ऐसे ही नहीं जा बढ़ पाऊँगा। ठीक है। तो इसका मतलब कि मैं रोहित से रोशन तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा, है ना। मैं राहुल तक तो चला जा रहा हूँ लेकिन मैं रोशन तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, और यहाँ पे एकदम से साइन चेंज हो रहा है स्मॉलर देन का। तो मुझे नहीं पता है कि जो रोहित है वो ग्रेटर है कि नहीं रोशन से। ठीक है ना। मैं कैसे कह सकता हूँ कि रोहित जो है वो ग्रेटर है रोशन से, जब मैं इसके पास पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ रोशन के पास तक। मैं सिर्फ राहुल तक पहुँच रहा हूँ, उसके बाद आगे पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब कि ये हमारा कंक्लूजन हो गया गलत। जो हमारा रोहित है, ठीक है, वो हो सकता है ग्रेटर हो रोशन से। ठीक है। जो हमारा रोहित है वो हो सकता है स्मॉलर हो रोशन से, या जो हमारा रोहित है वो हो सकता है इक्वल टू हो रोशन के। ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये तीन केस बनेंगे जब हमें नहीं पता है कि वो उससे स्मॉलर है ग्रेटर है या कुछ भी है, तो ये तीन केस हमारे बनेंगे। और क्वेश्चन जो आपको अगर कंक्लूजन होगा तो कुछ ऐसा दिया रहेगा कि जो रोहित है, रोहित है ये, ठीक है, याद रखना, रोहित जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है रोशन से। ठीक है। दूसरा कंक्लूजन दिया रहेगा जो रोहित है वो स्मॉलर है रोशन से। ठीक है। तो ये तीन केस बन रहे हैं, रोहित जो है वो ग्रेटर भी है या इक्वल भी है, और रोहित जो है स्मॉलर भी है। इसका मतलब कि ये इधर और बन सकते हैं, क्योंकि इन तीन सिंबल के अलावा इनके बीच में कोई और सिंबल आ सकता है, इन दोनों के बीच में, रोहित और रोशन के बीच में, क्योंकि या तो ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा या फिर इक्वल होगा।
तो अगर ये इस तरह की केस दिया है, कंक्लूजन दिया है, मतलब ये आइदर और होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अब कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपकी क्लियरिटी और ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, विच कंक्लूजन आर डेफिनेटली ट्रू। कौन सा हमारा कंक्लूजन है वो डेफिनेटली ट्रू है। तो ये कुछ हमें स्टेटमेंट दिए हैं और ये कंक्लूजन दिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं, पहले कंक्लूजन देखते हैं क्या कह रहा है, एफ़ ग्रेटर देन है डी से। तो हमें पता करना है कि क्या एफ़ ग्रेटर है डी से। तो मैं यहाँ से एफ़ से शुरू करता हूँ, एफ़ से मैं ए पर चला गया, इक्वल टू है। ठीक है, ए से मैं पी पर चला गया, क्योंकि ये साइन है ना, मैं इधर से एंट्री ले सकता हूँ। तो ए से मैं पी पर चला गया। ठीक है, उसके बाद पी से मैं एम पर चला गया। मुझे क्या देखना है, एफ़ जो है वो ग्रेटर है डी से कि नहीं। एम से मैं डी पर भी चला गया। ठीक है, तो मतलब एफ़ से मैं डी तक चला जा रहा हूँ और मुझे बीच में सिंबल दिख रहा है, एक इक्वल टू का और एक ग्रेटर का। तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दूंगा, ग्रेटर देन वाले को। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एफ़ जो है वो ग्रेटर है किससे, डी से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो है बिल्कुल सही हो गया। अब सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड कंक्लूजन मेरा क्या कह रहा है, पी ग्रेटर देन एल। पी से एल, पी ये रहा मेरा, एल ये रहा। पी से मुझे एल पर जाना है। पी ग्रेटर देन एम आ गया, एम तक जा सकता हूँ। एम ग्रेटर देन डी आ गया, डी तक भी जा सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे साइन जो है, सिंबल जो है बदल गया। तो मैं नहीं जा सकता डी से एल तक, क्योंकि एल जो है वो डी से ग्रेटर है और यहाँ जो डी है वो एम से छोटा है। ठीक है, तो मैं इस पी से एल तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा। समझ में आया, मैं जो है इस पी से एल तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये जो डी है वो बीच में पड़ जा रहा है, इधर से साइन इधर और इधर से ये साइन पलट जा रहा है इधर। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि पी जो है वो ग्रेटर है एल से, नहीं बोल सकता ना, इसलिए ये हो गया हमारा गलत। कुछ भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सी बात है। जो भी हम मैंने बताया अभी एंट्री गेट है, बस उस तरह से करते चलो, आप कंक्लूज़न तक आराम से पहुँच जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसका फिर हम अगर देखें तो आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन वन ट्रू, या टू, या इधर आइदर वन और टू, नाइदर, या फिर बोथ। तो मुझे पता है कि सिर्फ पहला सही था, तो इसलिए मेरा आंसर क्या है, इफ़ ओनली कंक्लूजन वन इज़ ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वही है कि ये जो कंक्लूजन बताना है, अगर ये डेफिनेटली ट्रू है। ठीक है, तो क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एफ़। तो क्यू से एफ़ तक जाना है, क्यू मेरा ये रहा, एफ़ मेरा ये रहा। ठीक है, तो मैं क्यू से एफ़ की आर की तरफ चला गया, हाँ चला गया, और आर से मैं एफ़ की तरफ चला गया, हाँ चला गया। ठीक है, तो मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि क्यू जो है वो एफ़ तक, मैं क्यू से एफ़ तक तो पहुँच जा रहा हूँ। अब इनके बीच में सिंबल क्या है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू है और एक इक्वल टू है। और मुझे क्या बोला है कि बीच में क्या सिंबल होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मुझे पता है कि मैं इक्वल टू से पहले किसे प्रायोरिटी दूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू को। तो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब कि हाँ, मेरा जो क्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ़ है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, सेकंड कंक्लूजन मेरा क्या कह रहा है, कह रहा है टी ग्रेटर देन एफ। टी ये रहा मेरा, एफ ये रहा। टी से मैंने एंट्री ली, क्यू तक पहुंच गया, क्यू से मैं आर तक जा सकता हूँ, आर से मैं एफ तक जा सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब टी से एफ तक तो मैं आराम से पहुंच गया। अब बीच में मुझे सिंबल क्या क्या मिले, ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू का और इक्वल टू का। तो मैं पहले प्रायोरिटी किसे दूंगा, ग्रेटर देन को। तो हाँ, मुझे पता चल गया कि टी जो है वो ग्रेटर देन एफ है। टी जो है वो ग्रेटर देन एफ है, इसका मतलब दूसरा भी कंक्लूजन मेरा सही है। तो मेरा आंसर क्या होगा, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू आर ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, वही है, कंक्लूजन बताना है कौन से कंक्लूजन ट्रू है। तो पहला है मेरा ए ग्रेटर देन इक्वल टू पी। ठीक है, तो ए से मैं आर तक चला गया, ए इक्वल टू आर है, आर से मैं क्यू पर चला गया, लेकिन यहाँ एकदम से साइन चेंज हो गया और मैं क्यू से पी पर नहीं जा पा रहा हूँ अब। ठीक है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं अब ए और पी का कोई रिलेशन बता ही नहीं सकता हूँ। ठीक है ना, इसका मतलब कि मेरा पहला कंक्लूजन हो गया गलत, कि ए जो है ग्रेटर देन पी। मैं नहीं बता सकता ना, साइन यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो गया है और मैं एंट्री नहीं ले सकता। मैंने क्या बताया था कि अगर ये मुँह खुला है तो मैं इधर से एंट्री ले सकता हूँ, लेकिन अगर मुँह बंद है तो मैं इधर से एंट्री नहीं ले सकता, इधर से एंट्री लूँगा। ठीक है, अब अगर मैं इधर से एंट्री लूँ तो पी से मैं क्यू पर पहुँच जाऊँगा, लेकिन क्यू से आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। ठीक है ना, तो इसलिए मेरा फर्स्ट कंक्लूजन तो हो गया गलत। अब सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है, पी ग्रेटर देन आर, पी ग्रेटर देन आर। ठीक है, हमेशा ऐसे पढ़ेंगे, जिधर की साइड मुँह खुला रहेगा उधर की साइड से पढ़ेंगे। मैं ये नहीं पढ़ूंगा कि आर स्मॉलर देन पी, मैं ये पढ़ूंगा कि पी जो है वो ग्रेटर है आर से। ठीक है, ऐसे मुझे करने में आसानी होगी कि मुझे पता है कि मुझे यहाँ से एंट्री लेनी है। ठीक है, तो ये क्या आया मेरा, पी ग्रेटर देन आर। तो मैं पी से क्यू पर गया। ठीक है, क्यू से आर पर नहीं जा पा रहा हूँ अब, क्योंकि एकदम से साइन जो है वो बदल गए।
यहाँ से तो क्यू पी से मैंने एंट्री ले ली क्यू तक, लेकिन क्यू से आर तक नहीं जा पा रहा हूँ। इसका मतलब यही मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर दूँ, नीदर वन नॉर टू कर दूँ? नहीं, ये मेरा हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पी है और आर जो है वो लेस देन पी है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि ए इक्वल टू आर है, मतलब मैं चाहूँ तो इस आर की जगह पे ए लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ ना, इस आर की जगह पे ए लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ए जो है मेरा इक्वल टू है आर के। तो ये तीन सिंबल आगे, ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पी है, ए जो है वो लेस देन पी है। तो और क्या चाहिए, तीन ही सिंबल तो होते हैं, या तो ग्रेटर देन होगा, या लेस होगा, या इक्वल टू होगा। तीनों सिंबल आगे ए और पी में। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो केस है वो आइदर और का है। समझ में आया आइदर और कैसे बना? एक बार मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पी दिया हुआ है और आर जो है वो लेस देन पी दिया है। ठीक है, यहाँ तो मेरा फिक्स है कि पी दिया है, यहाँ मुझे ए दिया, यहाँ आर दिया, लेकिन मुझे पता है कि ए और आर जो है वो दोनों इक्वल है। तो मैं इस आर की जगह पे ए लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि दोनों तो इक्वल है। उसके बाद अब मुझे साफ दिख रहा है कि सिंबल ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू पी है, यहाँ पर ए जो है वो स्मॉलर देन पी है। इसका मतलब कि अगर ये इंडिविजुअली नहीं बन सकता, ये इंडिविजुअली नहीं बन सकता, लेकिन ये दोनों मिलके आइदर और तो बना रहे हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, सी, आइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या आ गया, नॉट इक्वल टू का केस आ गया। ठीक है, तो क्या होता है हमारा नॉट इक्वल टू, वो देख लेते हैं। अगर मुझे ए दिया हो, इक्वल टू दिया हो, तो ये होता है ए इक्वल टू बी। ठीक है, पर अगर यही कट गया तो ये मेरा क्या हो गया, ए नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ए है जो ए से बड़ा होगा, या फिर ये जो ए है वो बी से छोटा होगा। ठीक है, लेकिन इक्वल टू नहीं होगा। तो ये हमारा नॉट इक्वल टू है, बस इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, अब ये अगर आ गया हमारा नॉट इक्वल टू, दूसरा हमें क्या कह सकता है कि ए जो है वो ग्रेटर देन नहीं है बी से। अगर कुछ ऐसा हमें सिंबल आ जाए तो हम साफ कह सकते हैं कि ए अगर ग्रेटर देन बी से नहीं है, तो इसका मतलब ए जो है या तो इक्वल टू होगा बी के, या फिर ए जो है वो स्मॉलर देन होगा बी के। समझ में आया? इसी तरह तीसरा हमें क्या कह सकता है कि ए जो है वो स्मॉलर देन नहीं है बी के। तो अगर ए स्मॉलर देन नहीं है तो वो क्या होगा, ये स्मॉलर देन है। ठीक है, अगर ए स्मॉलर देन नहीं है तो क्या होगा, या तो ग्रेटर देन होगा बी के, या फिर इक्वल टू होगा बी के। ठीक है ना, उसके बाद ये हो गया हमारा। अब चौथा क्या आ सकता है हमारा कि ए जो है वो, ये तीन हो गए। चौथा क्या कह सकता है कि ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है किसके, बी के। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है तो यह क्या हो सकता है, ए जो है स्मॉलर देन होगा बी के। ठीक है ना, उसके बाद पांचवा हमारा क्या कह सकता है कि ए जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं है बी के। तो अगर स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं है तो क्या होगा, ए ग्रेटर देन होगा बी। समझ में आया? तो ये हमारे पांच नॉट इक्वल टू के केस बनते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है ना, पहला मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इसमें सबसे पहला क्या कह रहा है कि ए जो है वो ग्रेटर इक्वल टू नहीं है बी के। अगर इक्वल टू नहीं है तो ए क्या होगा, ग्रेटर देन हो सकता है, या फिर ए स्मॉलर हो सकता है। दूसरे में क्या कह रहा है, ए जो है वो ग्रेटर देन नहीं है बी के। तो इसका मतलब ए जो है क्या होगा, या तो स्मॉलर होगा या इक्वल होगा। ठीक है, तीसरे में क्या कह रहा है कि ए जो है वो स्मॉलर नहीं है बी के। ठीक है, तो इसका मतलब ए जो है या तो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर होगा। चौथे में क्या कह रहा है कि ये ग्रेटर देन भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब ए जो है वो स्मॉलर होगा बी से। और पाँचवें में क्या कह रहा है कि ए जो है वो स्मॉलर और इक्वल टू नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि ए जो है वो ग्रेटर देन होगा बी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी और अच्छे से बढ़ जाए। क्या कह रहा है मेरा पहला, वही है हमारा कि डेफिनेटली ट्रू है ये चीज़। तो मुझे ये कंक्लूजन दिए हुए हैं, बताने हैं। ठीक है, कौन से सही है कौन से गलत है। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, ए ग्रेटर देन आर। कह रहा है ए जो है वो इक्वल टू नहीं है, ए जो है वो इक्वल टू नहीं है किसके, आर के। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि ए ग्रेटर देन आर होगा, ए तो हो सकता है कि स्मॉलर देन आर हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो हो गया हमारा गलत हो गया।
अगला क्या कह रहा है, ए जो है वो स्मॉलर है क्यू से। ये रहा ए, ये रहा क्यू। मैं ए से आर तक नहीं जा सकता, ए से आर तक ही नहीं जा सकता, मुझे पता नहीं ए और आर का रिलेशन क्या है, तो मैं आर से क्यू पे भी नहीं जा सकता, तो मैं ए से क्यू पे कैसे जा सकता हूँ। इनका तो मैं कोई रिलेशन बता ही नहीं सकता हूँ कि ए स्मॉलर होगा। या हो सकता है यहाँ तो ये भी हो सकता है ना कि ए इक्वल टू क्यू हो। ठीक है, यहाँ तो ये भी हो सकता है क्योंकि मैं ए और क्यू का कोई रिलेशन बता ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी मेरा गलत हो गया। तो मेरा आंसर क्या हुआ, डी, नीदर कंक्लूजन वर नॉर टू इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। वही है, इसमें कंक्लूजन क्या दिया है, एस ग्रेटर देन टी। ठीक है, एस स्टेटमेंट में कह रहा है एस नॉट इक्वल टू टी, कंक्लूजन में कह रहा है एस ग्रेटर देन टी। मुझे नहीं पता है एस इक्वल टू टी कह रहा है, पर मुझे पहले कंक्लूजन से तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि एस ग्रेटर देन टी होगा। हो सकता है एस जो है वो लेस देन टी हो। तो अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाँ, तो अगला हमारा क्या कह दे रहा है कि एस जो है वो लेस देन टी है। पहले में कह रहा था एस ग्रेटर देन टी है, दूसरे में कह रहा है एस स्मॉलर देन टी है। और इक्वल टू तो है ही नहीं, तो इक्वल टू नहीं होगा तो यही दो तो सिंबल बनेंगे, एस या तो स्मॉलर होगा या फिर एस या तो ग्रेटर होगा टी से या फिर स्मॉलर होगा टी से। तो इसका मतलब ये हमारा कंक्लूजन क्या बनेगा, आइदर कंक्लूजन वन और टू। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अब हमारा थर्ड आ गया हमारा कंडीशनल इनइक्वालिटीज़। ठीक है, हमने तीन टाइप्स देखे थे ना इनइक्वालिटीज़ के। पहला था हमारा बेसिक, फिर अगला आ गया नॉट इक्वल केस इनइक्वालिटीज़, ये हमने कर लिया, बेसिक भी देख लिया। अब थर्ड हमारा क्या रहा है, कंडीशनल इनइक्वालिटीज़। तो ये देखते हैं हमारा थर्ड क्या कह रहा है। इसे हम क्वेश्चन की मदद से समझ लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, कंडीशनल सिर्फ एक नाम दे दिया है, करना वैसे ही जैसा मैंने बेसिक में आपको बताया। ठीक है, तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ़ एक्सप्रेशन दिस इज़ डेफिनेटली ट्रू। मतलब ये जो है बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम क्या बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा। ठीक है, तो पहला कह रहा है के जो है वो ग्रेटर देन है क्यू से। ठीक है, के ग्रेटर देन क्यू। तो के ग्रेटर देन क्यू, मैं इसे लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। एम ग्रेटर देन इक्वल टू के लेस देन टी, टी इक्वल टू क्यू। अब कह रहा है के जो है ग्रेटर देन होगा क्यू से। मैं के से टी पर ही नहीं जा पा रहा हूँ तो क्यू पर कैसे चला जाऊँगा। यहाँ पर साइन स्मॉलर का आ रहा है ना, के जो है स्मॉलर है टी से, और क्यू जो है वो इक्वल टू है टी के। या फिर ऐसे बोल सकते हैं के जो है वो स्मॉलर आ जाएगा किससे, क्यू से, क्यों, क्योंकि टी और क्यू जो है इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब कि के जो है वो स्मॉलर देन होगा क्यू से। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया गलत कि के जो है वो ग्रेटर होगा क्यू से। के तो स्मॉलर है क्यू से ना, ग्रेटर कैसे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा क्या कह रहा है, एम जो है वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है टी से। एम ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है, यहाँ तक तो पहुँच गया मैं, पर के से मैं टी पर जा ही नहीं पा रहा हूँ, साइन एकदम से चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो के जो है वो इससे छोटा है, और के जो है वो हाँ, के जो है टी से छोटा है, और के जो है वो छोटा है और इक्वल है किससे, एम से। तो मैं कैसे एम से टी तक तो जा ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब यही मेरा कंक्लूजन हो गया गलत। अगला हमारा क्या कह रहा है, क्यू ग्रेटर देन के, क्यू ग्रेटर देन के। क्यू से मैं टी पर चला गया। ठीक है, ये मेरा टी था ना, क्यू से मैं टी पर चला गया। ठीक है, क्यू इक्वल टू टी, और टी से मैं के पर चला गया। ठीक है, मतलब मैं क्यू से के तक तो आराम से चला जा रहा हूँ। इनके बीच में सिंबल क्या आ रहा है, एक इक्वल टू का आ रहा है और एक ग्रेटर देन का आ रहा है। तो मुझे पता है कि मैं पहली प्रायोरिटी किसे दूंगा, इसे दूंगा। तो इसका मतलब साफ हो गया कि क्यू जो है वो ग्रेटर देन है किससे, के से। मैंने क्या बताया आपको, हमेशा हमें किधर से पढ़ना है, जिस तरफ से मुंह ओपन हो उस तरफ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो क्यू जो है वो ग्रेटर देन हो गया के से, इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अगला भी चेक कर लेते हैं, कोई नहीं। टी इज इक्वल टू एम, टी, अगला क्या कह रहा है कि टी इक्वल टू एम। टी से मैं के पर चला गया, पर के से एम तक तो जा ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कैसे बोल दूंगा कि टी जो है वो इक्वल टू एम है। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया गलत। तो हमारा सही क्या हुआ, ओनली सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है कि यही सेम वही चीज़ है कि ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली ट्रू है, तो इनमें से क्या आंसर होगा ये हमें बताना है। ठीक है, क्या कह रहा है, के ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है, के से मैं एल पर चला गया, एल से मैं एम पर चला गया, एम से मैं एन पर भी चला गया, मतलब के से मैं एन पर तो चला जा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन यहाँ बीच में साइन सिंबल क्या क्या आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है,
और ग्रेटर देन आ रहा है, तो मुझे पता है मैं फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दूंगा, ग्रेटर देन को दूंगा ना। तो यहाँ तो सिर्फ ये लिखा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब ये मेरा गलत हो गया, ठीक है, ये नहीं बन सकता है। समझ में आया ना, पहली प्रायोरिटी में इसे दूंगा ग्रेटर देन को, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि के जो है वो ग्रेटर देन है एन से। पर हमसे पर हमसे कंक्लूजन में तो ये कह रहा है कि के जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, जबकि के तो ग्रेटर देन है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसलिए पहला हमारा गलत हो गया, ठीक है। अगला क्या कह रहा है हमारा, के इक्वल टू एम, ठीक है, के है इक्वल टू एम, के से एम तक मैं जा सकता हूँ, के से एल पर चला गया, एल से एम पर चला गया, लेकिन वही सेम चीज़ यहाँ भी आ गई कि के जो है वो ग्रेटर देन है एम से, तो इक्वल टू तो मैं बोल ही नहीं सकता ना, तो ये भी मेरा गलत हो गया, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, एन ग्रेटर देन के, एन ग्रेटर देन के, तो एन से मैं के तक पहुंचना है मुझे, एन से मैं एम तक ही नहीं जा सकता हूँ क्योंकि एन तो स्मॉलर देन है, और यहाँ तो मुझे साफ पहले से ही पता चल गया था जो फर्स्ट वाला हमने किया था कि के जो है वो ग्रेटर देन है एन से, इसका मतलब एन तो स्मॉलर है हमारा ना एन के से, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि एन ग्रेटर आएगा, ग्रेटर तो है ही नहीं, स्मॉलर है ये हमारा, ठीक है ना। लास्ट क्या कह रहा है, एल ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ठीक है, लास्ट हमारा कह रहा है एल ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एल ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो एल से ग्रेटर देन एन आ गया और एम से ग्रेटर देन इक्वल टू एन आ गया, तो एल से मैं एम तक चला गया, ठीक है, एम से एन तक भी चला गया, ठीक है, पर यहाँ पर साइन किसका आ गया, ग्रेटर देन का, तो मैं यहाँ पर एल ग्रेटर देन एन बोलूँगा, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी मेरा हो गया गलत, मतलब मेरे सारे के सारे जो है ये कंक्लूज़न गलत है, ठीक है। ठीक है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या है, ये सही कर रहे हैं हम कि नहीं। के ग्रेटर देन इक्वल टू एन, के ग्रेटर देन इक्वल टू एन नहीं हो सकता है, के इक्वल टू एम, के इक्वल टू एम नहीं हो सकता है, एन ग्रेटर देन के, एन तो लेस देन के है, नहीं हो सकता है, एल ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एल ग्रेटर देन इक्वल टू एन नहीं हो सकता है, इसका मतलब हमारे इस सारे के सारे जो हैं गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट में हमें क्या करना है कि यहाँ पर व्हाट सिंबल शुड बी फील्ड, इनमें से यहाँ पर कौन सा सिंबल फील्ड होगा ताकि जो ये जे ग्रेटर देन इक्वल टू के है वो डेफिनेटली ट्रू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से के से जे तक की बात हो रही है, तो मैं उस इस सी और डी को तो मैं देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे कहाँ से कहाँ तक का सिर्फ चाहिए डाटा, के से जे तक के बारे में बात करना है, तो के टी एन वाई और जे, इसके आगे जो भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इस के से जे तक के लिए जे तक का मतलब है, ठीक है। अब मुझे पता है कि जे जो है, इन्होंने पूछा क्या, जे ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए, मतलब कि जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए, मतलब सिंबल मुझे इस तरफ को चाहिए, जे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू के कब होगा, जब सिंबल इस तरफ को चल रहे होंगे, ठीक है। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि अगर कहीं मुझे जे से के बीच में अगर ग्रेटर देन का सिंबल मिल जाए, अगर इधर की तरफ ही ग्रेटर देन का सिंबल मिल जाए, तो वो मेरा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर जे ग्रेटर देन के हो जाएगा, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। दूसरा मेरा कब गलत होगा, अगर सिंबल इधर की तरफ मिल जाए तो मेरा गलत होगा, या तो चाहे ग्रेटर देन का मिल जाए या ग्रेटर देन इक्वल टू का मिल जाए, तब भी मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा एलिमिनेट हो रहा है, सबसे पहले तो कौन कौन सा एलिमिनेट हो रहा है वही देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सिंबल सारे के सारे इधर की तरफ चल रहे हैं, है ना, सारे सिंबल उधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये तो मेरा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, तो ये मेरा एलिमिनेट हो गया। सेकंड क्या है हमारा, इधर भी इस वाले में भी सिंबल सारे के सारे उस तरफ को जा रहे हैं, है ना, इधर को जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये भी मेरा एलिमिनेट हो गया। थर्ड क्या है मेरा, सी, हाँ इसमें सिंबल इधर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और इक्वल टू आ रहा है, ठीक है ना, तो मेरा सी हो सकता है। डी चेक कर लेते हैं एक बार, डी में भी हाँ सिंबल इधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि डी में एक सिंबल क्या आ गया, ग्रेटर देन का, और जहाँ ये ग्रेटर देन का सिंबल आया वो भी मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर इनके बीच में कोई सिंबल ग्रेटर का आ गया तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस तो ग्रेटर देन को देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जे ग्रेटर देन के हो जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या, कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू के रहे, इसलिए मेरा सी बिल्कुल सही आ गया। बना के देख लेते हैं, यहाँ इक्वल टू आया, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आया, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू आया, यहाँ इक्वल टू आया, मैंने सी को उठाया, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि हाँ जो जे है उसके बीच में इक्वल टू है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है, और फिर इक्वल टू है, तो मैं कह सकता हूँ कि जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, के से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो दोस्तों आज का सेशन बस यहीं तक था। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।